यहाँ पर प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है इसका हम स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे होगा। स्ट्रक्चर मान लीजिए पहला सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस या ईएस का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस उसके बाद अदर का प्रयोग करेंगे। अर्थात सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। उसके बाद यदि ये नकारात्मक है तो इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। अदर मतलब अदर का मतलब ये हो गया दो ऑब्जेक्ट दिया हो तब पहला मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो अदर ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो उसके साथ डज का प्रयोग किया जाएगा, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। अब इससे संबंधित एक वचन बहुवचन से संबंधित पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसमें क्लियर किया गया है। अब तीसरा देखिए, यदि यह इंटरगेटिव है, इंटरगेटिव दो प्रकार के होते हैं। ये क्या से शुरू होते हैं, एक वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे होते हैं। तो क्या से शुरू होते हैं उसके लिए कोई स्पेशल शब्द नहीं होता है, उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वही क्या को कंप्लीट कर देता है। लेकिन जो वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे दिए जाते हैं तो उसके लिए स्पेशल वर्ड होता है और उसी वर्ड को लगाना पड़ता है। जैसे वाई के लिए क्यों के लिए वाई, पैसे के लिए हाउ, कब के लिए वेन, वेयर कहाँ के लिए वेयर, मतलब जितने भी शब्द होते हैं। तो इसके लिए डू या डज को हम क्या करते हैं पहले कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और उसके बाद प्लस क्वेश्चन वर्ड। अब ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं जब दो सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे तब। अब चौथा यदि इंटरगेटिव नेगेटिव है तब क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, यदि वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे आता है तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड जिसको WH टाइप वर्ड भी कहते हैं, या इसको WH टाइप वर्ड या क्वेश्चन वर्ड दोनों कर सकते हैं। कोई एक ही यहाँ पे लिखना चाहिए लेकिन आपको समझने के लिए दोनों लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड भी कर सकते हैं, WH टाइप वर्ड भी कर सकते हैं। WH टाइप वर्ड इसको कहेंगे WH टाइप वर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद सब डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, उसके बाद क्या करेंगे एक प्रश्नवाचक थी। अब इस नकारात्मक भी हो सकता है। अब इससे संबंधित एक वाक्य और दोबारा बना के देख सकते हैं। पिछला वाक्य जो था सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था, इसमें प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का बना देंगे। ठीक, प्लूरल बहुवचन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट का बना देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड या WH टाइप वर्ड हो जाएगा, प्लस डू या डज हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस V1 हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर हो जाएगा। अब मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट दिया हो, राम जाता है। ठीक, यहाँ पे लिखिए, नहीं एक तो बन गया है, जैसे हम लोग जाते हैं। अब पहला देख लिए, यहाँ पे पहला हिंदी, हम लोग क्या जाते हैं ठीक। दूसरा लिखिए इसी का, हम लोग एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं जाते हैं ठीक। तीसरा लिखिए इसी का, क्या हम लोग जाते हैं, एक प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। चौथा इसी का लिखिए, क्या हम लोग नहीं जाते हैं। अगला लिखिए पांचवा, हम लोग क्यों जाते हैं। छठवां, हम लोग क्यों नहीं जाते हैं। अब इसको किस तरह बनेगा, हम लोग जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, गो। हम लोग जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन का है, वर्ब भी बहुवचन है, भैया से एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्ब भी बहुवचन का, सब्जेक्ट भी बहुवचन। हम लोग नहीं जाते हैं। अब यहाँ देखिए, वी डू नॉट गो, हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि बहुवचन का सब्जेक्ट है इसलिए डू का प्रयोग किया गया है। अब क्या हम लोग जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डू वी गो। क्या हम लोग जाते हैं, डू वी गो। क्या हम लोग नहीं जाते हैं, क्या हो जाएगा, डू वी नॉट गो। डू वी नॉट गो। हम लोग क्यों जाते हैं तो उसके WH टाइप में वाई डू वी गो, वाई डू वी गो। हम लोग क्यों नहीं जाते हैं तो हो जाएगा, वाई डू वी नॉट गो। हम लोग क्यों नहीं जाते हैं। तो ये आपका छह तरह से हम बना सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, प्रत्येक टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और ये वाक्य हो गया हिंदी का, ये इंग्लिश का हम बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन सा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हम लोग पहचान लेंगे इसके, इसमें इज एम और आर का प्रयोग किया जाता है, जो ही सी इट के साथ, ही सी इट प्लस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर
नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो प्रयोग करेंगे। एम जो है आई के साथ प्रयोग करेंगे। आज जो है यू वी दे प्लस प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ प्रयोग करेंगे। जैसे एक वाक्य देखिएगा, दोबारा हम देखिए, आपको बता रहे हैं। अब पहले इसका देख लीजिएगा। इसका भी स्ट्रक्चर हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरा इसका लिखेंगे नकारात्मक आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरगेटिव आएगा तो इज हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे। इसको बोलते हैं इज एम, उसके बाद आर प्लस सब्जेक्ट, ठीक, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यदि इंटरगेटिव नेगेटिव आएगा तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 और सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्यों के बीच में क्या क्यों का कैसे प्रयोग किया जाएगा, पांचवा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे। उसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्यों के बीच में क्या क्यों का कैसे शब्द प्रयोग किया गया हो तथा नकारात्मक हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, स्ट्रक्चर होगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तो एक वाक्य लिख रहे हैं, उसको हम बनाएंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, पहला वाक्य, राधा घर से आ रही है, पहला वाक्य। दूसरा, राधा घर से नहीं आ रही है, दूसरा वाक्य। तीसरा, क्या राधा घर से आ रही है, चौथा वाक्य, क्या राधा घर से नहीं आ रही है, पांचवा वाक्य, राधा क्यों घर से आ रही है, छठवां वाक्य, राधा घर से क्यों नहीं आ रही है। अब यहाँ देखिएगा, राधा जो है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे। यहीं पे राधा की जगह प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रहता तो आ का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे आई रहता तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले पहला है, राधा घर से आ रही है, तो राधा इज कमिंग फ्रॉम होम, राधा इज कमिंग फ्रॉम होम, राधा घर से आ रही है। दूसरा, राधा इज नॉट कमिंग फ्रॉम होम। तीसरा, तीसरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तीसरा, यदि यहाँ पे क्या राधा तो हो जाएगा जो इज राधा कमिंग फ्रॉम होम। इंटरगेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो इज राधा नॉट कमिंग फ्रॉम होम। पांचवा हो जाएगा, राधा क्यों घर से आ रही है, तो वाई इज राधा कमिंग फ्रॉम होम। छठवां, वाई इज राधा नॉट कमिंग फ्रॉम होम। अब इस प्रकार प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जितने भी वाक्य होंगे आप आसानी से क्या करेंगे, बना सकते हैं। क्या करेंगे, बना सकते हैं। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है, इस प्रकार के वाक्यों के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, इतना सब आता है। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक, जैसे एक वाक्य देख लीजिएगा, वह जा चुका है। ठीक, दूसरा, वह नहीं जा चुका है। तीसरा, वह क्या वह
जा चुका है। चौथा, क्या वह नहीं जा चुका है। पांचवा, वह क्यों जा चुका है। छठवां, वह क्यों नहीं जा चुका है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात ही हैज गॉन, वह जा चुका है पहला। दूसरा, वह नहीं जा चुका है तो ही हैज नॉट गॉन। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस रहता तो वो सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता नहीं होने, लेकिन इसमें प्रत्येक अवस्था में क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। क्या वह जा चुका है। अब तीसरा देखिए तो हो जाएगा हैज ही गॉन। तो सवाल से क्या वह नहीं जा चुका है। हैज ही नॉट गॉन। वो क्यों नहीं जा चुका है। वाई हैज ही गॉन। वो क्यों नहीं जा चुका है। वाई हैज ही नॉट गॉन। अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैज या है एक वचन का सब्जेक्ट है तो है, बहुवचन का सब्जेक्ट है तो है प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था। इसी प्रकार इसका हम तो क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस पहला देखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है हम ऑब्जेक्ट अलग से लिख रहे हैं। दूसरा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा देखिएगा हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पांचवा, यदि वाक्यों के बीच में क्या क्यों का कैसे हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। छठवां, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिएगा यह साधारण वाक्य के लिए है, यह साधारण नकारात्मक वाक्य है। जब ये क्या से शुरू होगा, जब क्या से शुरू होगा तथा नकारात्मक होगा। ये वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे होगा तब, ये वाक्यों के बीच में क्या क्यों कब कैसे रहेगा तथा नकारात्मक रहेगा तब। ये तो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पहचान है जिसमें रहा है, रही है, रहा हूँ आता है, ठीक प्लस समय का बोध किया गया होता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, और 2 घंटे से पढ़ रहा है क्या हो जाएगा। ही हैज बीन रीडिंग। अब देखिए 2 घंटा है फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ देखिए ही हैज बीन। अब दूसरा देख लीजिए वह यहीं पे 2 बजे से पढ़ रहा है, हो जाएगा he has been reading since 2 o'clock। ठीक। तीसरा, तुम सुबह से याद कर रहे हो, तो हो जाएगा you have been learning since morning। ठीक। जो कहने का मतलब ये है कि एक वचन करता होगा तो हैज बीन, बहुवचन करता होगा तो हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फॉर निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, निश्चित समय के लिए फॉर को इंडिकेट करने के लिए। अब निश्चित समय क्या होता है, जैसे सोमवार से, रविवार से, अप्रैल महीने से, 1999 से, 2 बजे से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, इस प्रकार के यदि शब्द वाक्य में दिए गए होंगे यहाँ पे तो उसके लिए निश्चित समय सिंस का प्रयोग किया जाता है। यहीं पे यदि 2 घंटे से, 2 साल से, 2 मिनट से, 2 सेकेंड से दिया गया हो तो उसके लिए हाल का प्रयोग करते हैं। इसको भी हम 6 तरीके से आसानी से बना सकते हैं। यदि नकारात्मक दिया गया हो या इंटरगेटिव नेगेटिव दिया गया हो, इंटरगेटिव दिया गया हो सिर्फ हैज और हैव को ही इसके पहले किया जाता है, बीन यहीं पे रहता है। यदि नकारात्मक दिया गया हो तो बीन के पहले यदि इंटरगेटिव नेगेटिव तो ही के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये टेंस से संबंधित वीडियो है मेरे दोस्तों। आप अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इससे संबंधित जितने